देखिए मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी बंदा आपको कुछ भी श्योर होकर नहीं बता सकता कि मार्केट नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई रीज़न को देखते हुए, सेंटीमेंट को देखते हुए इंसान ये कहने की कोशिश करता है कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव जाए, लेकिन रीज़न होने के बावजूद भी मार्केट पॉजिटिव चला जाता है। और कभी रीज़न को देखते हुए लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाई मार्केट पॉजिटिव चला जाएगा, और होता है ये कि रीज़न होने के बावजूद भी मार्केट नेगेटिव चला जाता है। मतलब इंसान जैसा सोचता है उसके जस्ट उल्टा हो जाता है। जबकि रीज़न मौजूद होते हैं तो ऐसा होता रहता है। अभी पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो मार्केट के सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आ रहे थे। लगभग मैं अपनी सोच समझ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आ रहे थे। जैसा कि सिचुएशन थे, जिस तरह की लोग बातें कर रहे थे, उतना ज़्यादा सीरियस मामला नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो आज बहुत ज़्यादा, जिस टाइम पे मार्केट ओपन हुआ है लगभग 9:45 बजे, 9:30 पौने 10 बजे वगैरह के करीब या 10 बजे वगैरह के करीब अगर आप देखते तो वहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल की गिरावट हो रही थी, समझ रहे हैं ना। 2% से ऊपर स्मॉल कैप 250 की मैं बात कर रहा हूँ, 2% से ज़्यादा गिर चुका था। लेकिन अभी अगर मैं देखता हूँ 10:54 हो रहे हैं, इस समय पे कुछ मार्केट अपने आप को रिकवर किया है और भी दूसरी जगहों पे कुछ रिकवरी आई है। उसके अलावा अक्सर जगहों पे देखें तो अभी भी रिकवरी नहीं आई है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे, इस गिरावट को लेकर बात करेंगे, और आज की इस गिरावट के आड़ में आपको क्या करना चाहिए, क्या ये एक मौका है या लमसम का आखिरी मौका है, इसके ऊपर भी हम तमाम तर तरीके से बात करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के बारे में इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए हमारे और आपके सोचने समझने से या इमोशन से कुछ भी नहीं होता मार्केट के अंदर। मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चला है, अपने हिसाब से चलता है और चलेगा भी, समझ रहे हैं ना। तो हमारा इमोशन क्या कहता है, हम अपने इमोशन में क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को मार्केट को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे बेहतर है कि हम इमोशन में ना बहें, बल्कि एक रियल नॉलेज के साथ, सही जानकारी के साथ और बिल्कुल सही आइडिया के साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और इमोशन में आकर कुछ ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से हमारे को नुकसान भुगतना पड़े। अच्छा, इमोशन में आकर बहने की वजह से ज़्यादातर लोग जो नुकसान करवाते हैं, या फिर ये कह लीजिए इमोशन में आकर जो ज़्यादातर लोग अपने घाटे करवाते हैं ना, उसके पीछे का एक रीज़न है कि भाई मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में किसी तरह से गलती करी है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल होना पड़ता है या बहुत ज़्यादा टेंशन में आना पड़ता है। मतलब कुछ तो ऐसे रीज़न बनते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वो अपने लॉस करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, और इमोशन से कुछ नहीं होता। इमोशन को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, मार्केट अपने तरीके से ही चलेगा। इसलिए आपको मार्केट के तरीके से चलना चाहिए, न कि इमोशन के तरीके से चलना चाहिए। अब बात आती है कि भाई ये गिरावट, अब ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये गिरावट किस रीज़न से हो रही है। 2 रीज़न है जिसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई हमारे बाज़ार का, मैं बराबर कहते आ रहा हूँ कि सेंटीमेंट जो है वो पहले से ही ख़राब है। इस बात को आप मानिए कि सेंटीमेंट पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये एक सबसे पहला रीज़न है, और सेंटीमेंट वाला जो रीज़न होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। क्योंकि मैं एक बार नहीं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, कई सारी वीडियोज़ में इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि सेंटीमेंट की वजह से ऐसा होता है कि भाई सेंटीमेंट अगर अच्छा है मार्केट का, कुछ बुरे न्यूज़ भी आते हैं तो वहाँ पर पता नहीं चलता, मार्केट उसको बस ऐसे ही सीरियस नहीं लेता, जैसे तैसे में जाने देता है। लेकिन सेंटीमेंट अगर ख़राब है बाज़ार का, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा भी गलत न्यूज़ आ गया ना, या फिर पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गया ना, फिर भी मार्केट उसको गलत ही वे में लेकर चला जाता है। तो सेंटीमेंट ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसको आपको समझना चाहिए। तो हमारे बाज़ार का सेंटीमेंट पहले से ही ख़राब है। दूसरी बात अगर कही जाए तो भाई अगर आप देखें तो जो अभी हाल फिलहाल का जो वॉर चल रहा है, वो भी अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। यकीनन ये भी एक रीज़न आप मान सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावटें हो रही है। जबकि अगर हम इसको FIIs की नज़र से देखते हैं तो ये पूरा जो वीक गया है, इसमें जितने भी ट्रेडिंग सेशन, यानी टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, जिसमें से आज ये लास्ट है, यानी आज फ्राइडे है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अगर हम जायज़ा लें, और कल के वीडियो में मैंने आपको भी दिखलाया भी था कि
एफआईआईज के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एफआईआईज को आज भी हमारे मार्केट के ऊपर, हमारे बाजार के ऊपर उनको भरोसा है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। और भरोसा होने के कई भी सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि भाई एफआईआईज के जो निवेश आते हैं ना, वो ज़्यादातर लार्ज कैप के अंदर उनके निवेश आते हैं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी वगैरह हो गए। तो इस तरह की जगहों पर उनके निवेश आते हैं ज़्यादातर जो होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो ऑलरेडी अपने रीजनेबल प्राइस के ऊपर जा चुका है, प्लस दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा बहुत करके गिरावट होती रहती है इंडियन मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट के अंदर एक साथ बहुत ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस नहीं हैं। ये दुनिया भर के लोगों को समझ में आ रहा है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो अगर दूसरे रिजल्ट आप देखेंगे, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो जीडीपी वगैरह के रिजल्ट आए, या फिर इकोनॉमी के, या फिर इन्फ्लेशन वगैरह के जो रिजल्ट आए हैं, कंजप्शन वगैरह का जो रिजल्ट आया है, इन तमाम रिजल्ट्स को आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक पॉजिटिव साइन मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बाज़ार के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मतलब एफआईआईज का भरोसा हमारे बाज़ार के अंदर बढ़ रहा है। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआईज आज भी हमारे बाज़ार के अंदर लगभग ख़रीदारी कर ही रहे हैं। बल्कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जैसे स्टॉक ऑप्शन या इंडेक्स फ्यूचर वगैरह के अंदर जो है ना, वो कहीं पर सेलिंग करते हैं। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही सेलिंग हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है बाज़ार के अंदर, जब हालात बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं पर आपको ख़रीदारी, कहीं ना कहीं पर बिकवाली आपको देखी जाएगी। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब मेन बात आती है कि क्या इस गिरावटों से हमें भागना चाहिए, क्या इस गिरावटों से हमें टेंशन में आने की ज़रूरत है, या फिर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या ये लमसम का आखिरी मौका है? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, बाज़ार से वही चीज़ें मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ और लगभग हर वीडियो में इस बात को कहता ही हूँ। जहाँ पर भी गिरावट को लेकर बात आती है तो वहाँ पर इस बात को कहता ही हूँ कि देखिए, गिरावट के बाज़ार का नेचर है, रीज़न भी होते हैं, तो उससे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि गिरावटों के टाइम पर अगर आपके पास पैसे होते हैं तो वहाँ पर ऑफकोर्स आपको लमसम करना चाहिए। इसमें कोई सोच समझने वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। गिरावट अगर होती है तो आपको लमसम करना चाहिए। आज की अगर मैं बात करूं, अगर ये गिरावट 1 बजे तक रहती है, अभी की गिरावट, शुरुआत की गिरावट को आपको नहीं देखना चाहिए। अगर ये 12:30 बजे 1 बजे तक की ये गिरावट रहती है सेम इसी तरीके से, तो ऑफकोर्स आपको लमसम करना चाहिए। अब ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आप लमसम करते हैं तो वहाँ पर सोच समझदारी से लमसम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी वैल्यूएशन है, समझ रहे हैं। लार्ज कैप के अंदर अगर आपको लमसम करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पर अपने कैपिटल के हिसाब से और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कि भाई इक्विटी में आप कितना पैसा डाल सकते हैं और उस पर कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी है तो यहाँ पर रिस्क तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो इक्विटी और दूसरा स्मॉल कैप, तो इसलिए भी आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप सोच समझ कर लमसम करिए। लेकिन हाँ, लमसम का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है, इस गिरावट का फ़ायदा लमसम करके ज़रूर उठाना है। बस याद रहे कि लमसम करने में आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है और ये इस गिरावट का इंतज़ार करना है, देखना है कि भाई 1 बजे 1:30 बजे तक के मार्केट कैसा रहता है। 1 बजे 1:15 बजे के बाद ही आप लमसम करिए, उससे पहले लमसम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कुछ रिकवर हो जाए। जैसे अगर मैं 10 बजे की बात करूँ ना, तो 10 बजे के बाद 9:45-10 बजे तक ज़्यादा गिरावट थी। मतलब स्मॉल कैप 250 एक इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा 2% से ऊपर की गिरावट थी लगभग। लेकिन बाद में मार्केट ने रिकवर किया जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो, और ये चीज़ मैं देख रहा था, इसीलिए मैं वीडियो लेट करके शूट कर रहा हूँ। तो इसी तरह हो सकता है कि शुरू में आप लमसम कर देंगे अव्वल गिरावट के टाइम पे, और बाद में हो सकता है कि मार्केट बाद में रिकवर कर जाए, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1-1:15 बजे तक आपको इंतज़ार करना चाहिए, और तब जाकर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं किस टाइम पर आप देख रहे हैं, लेकिन 1:15 बजे के बाद ये वीडियो पब्लिश हो जाती है। 1:15 बजे अगर जस्ट उसी टाइम पर अगर आप देख रहे हैं और गिरावट अगर अच्छी खासी हो, तो यकीनन वहाँ पर आप लमसम वगैरह कर सकते हैं। 1.5% की गिरावट हो तो, उससे कम की गिरावट हो तो मत कीजिएगा। स्मॉल कैप मिड कैप में मत कीजिएगा। बाकी लार्ज कैप वगैरह में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह में करना हो तो थोड़ा बहुत का आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात रही मौके की, तो मौके ये आखिरी नहीं है, मौके और भी बहुत सारे मिलेंगे, और कई सारे और कितने रीज़न हैं मैं श्योर होकर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ठीक है मार्केट के अंदर गिरावट होगी। सिंगल डे के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट में
मौके मिलते रहेंगे, ये मुझे लगता है। तो फाइनली आज की गिरावट को देखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट बातें मुझे करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो। बस एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है, मौसम हमारे इधर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और काफ़ी पसीने आ रहे हैं, बार बार पसीने पोंछ कर तब वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इन तमाम तर बातों के ऊपर, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।